वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों को जून तक नया वेतन निर्धारण अनिवार्य। जिले के 12,500 से भी अधिक नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों के अप्रैल 2021 बड़े वेतन का निर्धारण जून तक में कर लिया जाएगा। सरकार की ओर से 1 जुलाई से पहले वेतन निर्धारण के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना ना भूलें। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव नवोदय ठाकुर ने बताया कि बीते 1 अप्रैल से ही वेतनमान में 15% बढ़ोतरी का लाभ देने का आदेश दिया है। सरकार के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है। सभी कोटि के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा पुस्तिका को जुलाई 2021 से पहले तक संधारित कर लिए जाने के साथ ही जुलाई 2021 से बढ़ोतरी के साथ वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिला सचिव श्री ठाकुर ने बताया कि अप्रैल, मई और जून महीने बढ़े हुए वेतन का भुगतान एरियर के रूप में जुलाई 2021 में ही कर दिए जाने की आदेश विभागीय तौर पर जारी किया गया है। जिला सचिव श्री ठाकुर के अनुसार नए वेतनमान निर्धारण में और कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन में औसतन 2500 से 4,500 रुपये तक की वृद्धि होना तय है। शिक्षा विभाग स्थापना शाखा के डीपीओ कपिल देव तिवारी ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से उपरोक्त निर्णय की जानकारी हुई है। बावजूद इसके संबंधित विभागीय आदेश अब तक अप्राप्त है। संबंधित आदेश प्राप्त होने के साथ ही निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव नवोदय ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने पंचायती राज और नगर निकायों के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के बड़े वेतन के आलोक में मांग संबंधी अधियाचना अप्रैल में ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी मंगवा लिया है, ताकि उसी के अनुरूप विभिन्न चरणों में नियुक्त किए गए शिक्षकों का वेतन निर्धारण एवं आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय सूत्रों ने बताया कि तकनीकी कारणों से बढ़े दर से शिक्षकों को वेतन भुगतान में अभी कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि वित्त विभाग के परामर्श से शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी जाना है। क्योंकि जिला परिषद एवं विभिन्न निकायों के अधीन वाले विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वेतन आदि मद में राशि का आवंटन वित्त विभाग की स्वीकृति सहमति के आधार पर जारी हो पाएगा। आवंटन प्राप्ति से पहले बढ़े दर पर वेतन निर्धारण भुगतान में समस्या होगी। खबर कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। न्यूज़ और खबरों का कुछ असर तो होता ही है। चलिए, आज एक आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसिया फरार हो चुका है, लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आया है, भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में गिरफ्तार हो चुका है। एंटीगुआ के पीएम ने कहा भारत को सौंप दे। भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। जनवरी 2018 में गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भारत से भागकर कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ एवं बारबुडा में नागरिकता लेकर रह रहा है। चौकसी के बीते 23 मई से उसके घर से लापता होने के बाद एंटीगुआ पुलिस उसे तलाश कर रही थी।
एंटीगुआ एंड बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने पड़ोसी देश डोमिनिका से भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार लापता हीरा कारोबारी चोकसी के पड़ोसी के डोमिनिका में पकड़ा गया है। 26 मई की रात स्थानीय समय अनुसार को डोमिनिका में चोकसी की गिरफ्तारी की खबरों के बाद ब्राउने ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि उन्होंने डोमिनिका के प्राधिकारियों को चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। एक मीडिया संगठन एंटीगुआ न्यूज रूम ने पत्रकारों के साथ ब्राउने ने की बातचीत के हवाले से कहा, हमने कहा है कि उसे एंटीगुआ प्रत्यर्पित न करें, उसे भारत लौटाने की ज़रूरत है जहां वह अपने खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों का सामना कर सके। ब्राउने ने संकेत दिया कि चोकसी के पास डोमिनिका में वैसे अधिकार नहीं होंगे जैसे कि एंटीगुआ एवं बरबुडा में थे। 2017 में नागरिकता लेने के बाद 2018 से वह एंटीगुआ एंड बारबुडा में रह रहा था। खबर में कहा गया कि प्रधानमंत्री का मानना है कि डोमिनिका के लिए चोकसी को सीधे भारत को सौंपना आसान होगा। हाल ही में एंटीगुआ एवं बारबुडा से भागे मेहुल चोकसी को इंटरपोलो के उसके खिलाफ जारी येलो नोटिस के बाद पकड़ लिया गया था। आपको बता दें, हम इंटरपोल लापता लोगों को पता लगाने के लिए येलो नोटिस जारी करता है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी मामले में वांछित है। चोकसी को आखिरी बार 23 मई को एंटीगुआ एंड बारबुडा में अपनी कार में रात्रि भोजन के लिए जाते हुए देखा गया था। चोकसी की कार में मिलने के बाद उसके स्टाफ ने उसे लापता बताया था। कारोबारी के वकील विजय अग्रवाल ने पुष्टि की थी कि चोकसी 23 मई से लापता है। चोकसी के लापता होने की खबरों ने कैरिबियाई द्वीपीय देश में उथल पुथल मचा दी थी। विपक्ष ने एंटीगुआ एवं बारबुडा की संसद में इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ब्राउने ने कहा था कि उनकी सरकार चोकसी का पता लगाने के लिए भारत सरकार, पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक सूत्रों के अनुसार चोकसी को डोमिनिका की स्थानीय पुलिस ने 26 मई की रात उस वक्त पकड़ लिया जब वह नाव में सवार होकर क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों ने कहा कि एंटीगुआ सरकार ने चोकसी को द्वीपीय राष्ट्र में लाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है जहां उसे प्रत्यर्पण मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। डोमिनिका में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी से परिवार को राहत मिली है। उनके वकील विजय अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भगोड़ा हीरा व्यापारिक सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि चोकसी खुद से डोमिनिका नहीं गए। अग्रवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हम जान सकें कि उन्हें डोमिनिका कैसे ले जाया गया। विजय अग्रवाल ने कहा कि चोकसी डोमिनिका खुद से नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा, जब तक किसी को मेहुल चोकसी से पता नहीं चलता कि वह डोमिनिका में कैसे पहुंचा, तब तक कोई अटकल नहीं लगाई जानी चाहिए। मेरा मानना है कि उनकी डोमिनिका पहुंचना स्वैच्छिक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई भी इस समय इस तथ्य पर गौर नहीं कर रहा है कि वह वास्तव में डोमिनिका कैसे पहुंचा। उन्होंने यह भी कहा कि चोकसी को केवल एंटीगुआ भेजा जा सकता है, भारत को नहीं। उन्होंने कहा, भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जिस क्षण मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता हासिल की, वह भारत के नागरिक नहीं रहे। इसलिए कानूनी रूप से आवर्जन और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 17 और 23 के अनुसार उन्हें केवल एंटीगुआ में निर्वासित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, इसके अलावा एंटीगुआ हाईकोर्ट ने भारत से किसी भी अनुरोध को पूरा करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसलिए मेरी समझ यह है कि उन्हें केवल एंटीगुआ वापस भेजा जाएगा, भारत भेजे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मालूम हो कि जनवरी 2018 में अपने भांजे और पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साथ देश छोड़कर भागने वाले गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी अमी मोदी और भाई निशाल मोदी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। यहाँ का बैंक खाली करके वहाँ जाके नागरिकता ले ली थी। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिली भगत से पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच कर रहा है। सीबीआई ने पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और चोकसी दोनों के खिलाफ अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए हैं। अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले में से चोकसी ने 7,080.86 करोड़ रुपए की और नीरव मोदी ने 6,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। पीएनबी फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई एवं ईडी कर रही है। चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता ली थी और जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में भारत से भाग गया था। इसके बाद ही यह घोटाला सामने आया था। दोनों ही सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। जून 2019 में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा था कि चोकसी की नागरिकता के आवेदन की जांच की गई थी। उसे नागरिकता मिल गई है, लेकिन उसे रद्द किया जाएगा एवं उसे वापस भारत भेजा जाएगा। पर इसका एक रास्ता है, ऐसा नहीं हो कि हम वित्तीय अपराधों में लिप्त अपराधियों को पनाह उपलब्ध करा रहे हैं। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपनी राय दें। क्या मेहुल चोकसी को वापस इंडिया लाया जा सकता है या लाया जाएगा, या इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? कमेंट पे अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर्स। डिजिटल भारत में हर चीज़ डिजिटल हो गया है। लोगों का रहन सहन डिजिटल हो गया है। क्राइम करने वालों का क्राइम करने का डिजिटल तरीका हो गया। भिखारियों का भीख मांगने का भी तरीका डिजिटल हो गया है। तो हम आज बात करेंगे कि आपके मोबाइल पर यूट्यूब पर जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे वीडियो और एडवर्टाइजमेंट आने लगा है कि डोनेट करें। एक्चुअल में ये जो डोनेशन मांगते हैं, ये जो डिजिटल तरीके से भीख मांगते हैं, तो इससे देने से बचें, क्योंकि ये एक वास्तविक में किसी गरीब को जो दिखाया जाता है कि गरीब है, हॉस्पिटल है, ये है, वो है, और उन्हें भीख, ये आपके डोनेशन के पैसे जाएंगे, वो एक्चुअल में ये जाता नहीं है। ये जो भी केयर के पैसे हैं, ये जो भीख के पैसे हैं, ये जो डोनेशन में आप पैसा देते हैं, ये पैसा कहीं से कहीं चला जाता है। इसलिए इन डिजिटल मतलब ऑनलाइन भिखारियों से बच कर रहें। दूसरी बात, ये तो हो गया कि ऑनलाइन जो डिजिटल भीख मांगे जा रहे हैं, डोनेशन मांगे जा रहे हैं, ये हुई। दूसरी बात है कि अब क्राइम करने वाले भी क्राइम कर रहे हैं तो डिजिटल तरीके से, और भीख मांगने वाले भी भीख मांग रहे हैं डिजिटल तरीके से। जैसे कि एक भिखारी वो अभी गुरुद्वारा के सामने में भीख मांगता है, तो वो बोलता है नेम ऑफ द गॉड्स नेम, यानी गॉड्स नेम कह करके वो भीख ले लेता है। और वही भिखारी जब मस्जिद के सामने में चला जाता है तो कहता है अल्लाह के नाम से दे दे, अल्लाह के नाम से दे दे। वही भिखारी अपना रूप बदल के फिर अगर मंदिर में जाता है तो वहाँ भीख मांगने लगता है, राम के नाम से दे दे, राम के नाम से दे दे। यही हाल अभी यूट्यूब में भी छा गया है। वो कैसे? अब यूट्यूब में देख रहा है कि लोग तो समाचार देख नहीं रहे, समाचार सुन नहीं रहे हैं, तो आखिर क्या किया जाए? तो अगर मुस्लिम के खिलाफ बोला जाए तो बहुत अच्छा चलेगा। इस बात को देख कर और समझ के बूझ करके आप देख रहे हैं पर्दे पर एक बंदा है जिसका नाम है अमित सिंह, लेकिन वो खान सर के नाम से अपना चैनल चलाता है। वो खान साहब के नाम से इसलिए चैनल चला रहा है क्योंकि पटना में एक तकी खान नाम का एक आदमी था, जिसका एक कंप्यूटर संस्थान था रमना रोड के पास। तो वो काफ़ी नामी बंदा था, तो उसी खान सर के नाम से ही इन्होंने अपना दिमाग लगाया और अमित सिंह नाम से उसने अपना चैनल खोल लिया, खान जीएस रिसर्च सेंटर। और उसके अच्छे खासे इसमें सब्सक्राइबर भी हैं, 9.45 M। 1 M मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो इसके पास 9.45 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी कि लगभग 9.5 लाख। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय दें। प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल। सब्सक्राइबर है, इतनी बड़ी सब्सक्राइबर से इसको एक मोटा आमदनी हो जाता है, और इस आमदनी को ये भुनाने के लिए ये अक्सर अपने वीडियोज़ में मुस्लिम लोगों को गाली देते हैं। और मुस्लिम लोग तो
उनका शरीर रोबस्ट हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि कुछ टेक्निकल ज्ञान लेते लेते उसे गालियाँ खाने की भी आदत पड़ गई है। लेकिन अब जब खुलासा हुआ और पाप का घड़ा फूटा, तो इस बंदे का भी पाप का घड़ा फूट गया और इसने खुद ही चैनल पर आके बोल दिया कि मैं खान सर नहीं हूँ, मेरा नाम अमित सिंह है। क्योंकि वो अमित सिंह बोल कर अगर अपना चैनल चलाता तो उसके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं होता, और जब सब्सक्राइबर नहीं होता तो उसकी आमदनी नहीं होती। तो ये हो गया डिजिटल तरीके से भीख मांगने के तरीके, पैसे कमाने के तरीके। यानी पैसा कमाने के लिए बेरोजगारी का ये स्थिति है कि लोग अपना जात धर्म बेच करके खा रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है खान जीएस रिसर्च सेंटर। इसको आखिर अपना नाम मुस्लिम क्यों रखना पड़ गया? क्यों? उसको पेट नहीं चल रहा था। जब उसको पेट नहीं चल रहा था तो उसने अपना नाम खान सर रख लिया। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अब क्राइम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। भिखारी मस्जिद के सामने जाके अल्लाह के नाम से भीख मांगता है, वही भिखारी जब पहुंच जाता है मंदिर में तो राम के नाम से भीख मांगता है, वही भिखारी जब पहुंच जाता है गुरुद्वारा में तो वो गॉड्स के नाम से मांगता है। यानी कि जैसा वेश होता है वैसा ही रंग बदल करके पैसे कमाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी किसी न्यूज़ वाले के न्यूज़ से परेशान हैं तो सीधा आप उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप उसके अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो उसकी झूठ की दुकान तभी बंद हो जाएगी, उसके पेट पे तुरंत लात पड़ जाएगा। अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कृपया चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज़। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे कि आप बिल्कुल ही आपको पता चल जाएगा कि बैंक के पैसे किधर गए, यानी बैंक में रखा पैसा किधर जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो हम बता रहे हैं भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ में अभी है लापता। भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। वह जनवरी 2018 से कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ एवं बारबुडा में रह रहा है। चोकसी को रविवार को आखिरी बार उसकी कार में देखा गया था। यानी मेहुल चोकसी को कार में आखिरी बार कल देखा गया था। कार तो पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन चोकसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और घंटी बजाना भी ना भूलें। घंटी बजा देने से आपको हमेशा हमारा अपडेट मिलता रहेगा। एंटीगुआ एवं बारबुडा में रह रहा भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी लापता हो गया है और रविवार से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कैरिबियाई द्वीपीय देश की रॉयल पुलिस फोर्स ने एक बयान में यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि चोकसी भारत में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। वह जनवरी 2018 से इस देश में रह रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि चोकसी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने इस खबरों औपचारिक और अनौपचारिक मंच के जरिए पुष्टि कर रही है। इंटरपोल ने भी एजेंसी के अनुरोध पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। एंटीगुआ पुलिस ने एक बयान में बताया कि चोकसी को रविवार को आखिरी बार उसकी कार में देखा गया था। कार तो पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन चोकसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उनके मुवक्किल के लापता होने की खबरों की पुष्टि की है। एंटीगुआ पुलिस ने भारतीय समय अनुसार सोमवार रात चोकसी के लापता होने के संबंध में बयान जारी किया। पुलिस ने उसकी तलाश रविवार को शुरू की थी और उसकी तस्वीर के साथ एक बयान जारी किया है ताकि लोगों से उसके संबंध में जानकारी हासिल की जा सके। बयान में कहा गया है,
पुलिस जॉली हार्बर के निवासी 62 वर्षीय मेहुल चौकसी के लापता होने के मामले की जांच कर रही है। चौकसी के लापता होने की शिकायत जॉनसन पॉइंट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। वह रविवार 23 मई 2021 से लापता है। स्थानीय मीडिया संस्थान एंटीगुआ न्यूज रूम ने पुलिस आयुक्त एटली रोडने के हवाले से मंगलवार को बताया कि पुलिस भारतीय कारोबारी मेहुल चौकसी का पता लगाने में जुटी है, जिसके लापता होने की अटकलें हैं। खबर के अनुसार एंटीगुआ एवं बारबुडा की नागरिकता ले चुके चौकसी को रविवार को दक्षिण इलाके में गाड़ी चलाते देखा गया था। बाद में उसका वाहन बरामद हो गया, लेकिन चौकसी का कुछ पता नहीं चल पाया। चौकसी के विजय अग्रवाल ने खबरों की पुष्टि की है। मालूम हो कि जनवरी 2018 में अपने भांजे और पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के साथ देश छोड़कर भागने वाले गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक मेहुल चौकसी, उसकी पत्नी अम्मी मोदी और भाई निशाल मोदी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। जून 2019 में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा था कि चौकसी की नागरिकता के आवेदन की जांच की गई थी। उसे नागरिकता मिल गई है, लेकिन उसे रद्द किया जाएगा एवं उसे वापस भारत भेजा जाएगा। पर इसका एक रास्ता है। ऐसा नहीं कि हम वित्तीय अपराधों में लिप्त अपराधियों को पनाहगाह उपलब्ध करा रहे हैं। चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिली भगत से पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच कर रहा है। सीबीआई ने पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और चौकसी दोनों के खिलाफ अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए हैं। अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले में चौकसी ने 7,80,086 करोड़ रुपए की और नीरव मोदी ने 6,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। पीएनबी फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई एवं ईडी कर रही है। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर ये मेहुल चौकसी के जगह अगर मोहम्मद चौकसी होता तो अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ गया होता और इंडिया के जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा होता। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।